हेलो जी, चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। उसी टॉपिक का हिस्सा, सॉरी नया टॉपिक नहीं, उसी टॉपिक का हिस्सा हम रिस्टोरिंग फोर्स तक पढ़ाए हैं। अब हम आगे कुछ इसको बयान करेंगे। तो कह रहे हैं कि जो मास होता है ना इनिशियली वो मीन पोजीशन पे होता है। ये मैं आपको बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। और इसने कुछ भी, इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो ज़ीरो हैं, इस पर कोई फोर्स अभी अप्लाई नहीं हो रही। एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मास इज़ ज़ीरो, यानी मैं फोर्स लगा भी रही हूँ इस मीन पोजीशन पर, लेकिन इस पर अभी कुछ असर नहीं हो रहा। थोड़ी देर में असर हो जाएगा भाई को। आगे क्या है, सपोज द मास इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अप टू एक्सट्रीम पोजीशन। सपोज हमने पहले यहाँ पर आपने यहाँ में साथ तो आपको हेडिंग भी बता दी, चलो मीन पोजीशन ओ हेडिंग देनी है। फिर आपने हेडिंग देनी है एक्सट्रीम पोजीशन ए, ठीक है। अब मैं कह रहा है कि एक बॉडी ओ पॉइंट पे है, वस्ती पोजीशन पर है, मेन पोजीशन पर है। इसने कोई डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया। आप, मैं उर्दू में भी बता रही हूँ, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी इस्लाम समझ आएगी और जो उर्दू मीडियम है उन्हें भी समझ आएगी। एक बॉडी मेन पोजीशन पर है, वस्ती पोजीशन पर है, उस पर जितनी भी मैं फोर्स लगाऊंगी अभी वो सारी की सारी कंसीडर होंगी कि वो ज़ीरो हैं। फिर इसने थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये देखें इसने थोड़ा सा एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया और थोड़ी सी एक्सट्रीम पोजीशन ए पे चली गई। और जैसे ही मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गई तो इसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ से भी बता दो, मेन पोजीशन पे था, इस पे सारी फोर्सेस ज़ीरो हैं। और इसने जब थोड़ा सा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट हासिल किया तो ये मेन एक्सट्रीम पोजीशन पे गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये दोबारा कहाँ पे जाएगी ये बता रहे हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द मास विल पुल इट टुवर्ड द मेन पोजीशन। अब यहाँ पर ही इस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो जाएगी और इसको ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मास मूव्स बैक टुवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ। सो इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही वो दोबारा मेन पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हेडिंग क्या बनेगी, वो है रिस्टोरिंग फोर्स की हेडिंग। और यहाँ तक आप लिखोगे, यहाँ तक रिस्टोरिंग फोर्स में द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द, क्या करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज, कम होती है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड बिकम ज़ीरो एट ओ। जैसे ही रिस्टोरिंग फोर्स ओ पे हमारे पास आती रहती है, देखें हमारा जिसम यहाँ पे था, रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा ला रही है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता जितना मैं उसको लगाऊंगी ना, जितनी भी जिसम में दूर, मतलब ये एक जिसम है इसको मैं दूर खींच के लेके गई, अब मेरे पास मुझे फासला ज़्यादा हो गया तो मेरा जो जिसम है उसको मेन पोजीशन पे आने पे टाइम लगेगा और रिस्टोरिंग फोर्स आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। मैं भी, मेरा जिसम जो है वो डिफॉर्म हो जाए, मेरा जिसम अपनी असल शक्ल में ही ना रहे। However, the mass gains speed at its moves towards the main position and its speeds become maximum at O. अब ये जो जिसम है मेरा, ये भी, मैं भी स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाए, लेकिन ये मास की वजह है ना, इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। कोई भारी जिसम हो, मैं उसको खींची जाऊँ और उसको जब मैं छोड़ूँ तो वो, जब मैं छोड़ती हूँ तो वो दुगनी स्पीड से वापस आता है। ये डिफॉर्म हो सकता है लेकिन वो स्पीड दुगनी से आता है, मैं भी गिर जाए। मैं किसी मोटे बंदे की एग्जांपल लेके अपने दिमाग में समझा रही हूँ, मैं भी आपको समझ आ रही, इसलिए कहा है कि मैं इसको खींच रही हूँ किसी भी बेल्ट से बांध के, तो वो मोटा बंदा मैं भी आते आते गिर जाए। मेरा मतलब ये था। आगे बढ़ते हैं जी। However, the mass gains speed at its moves towards the mean position and its speeds become maximum at O. O पे जाके इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी। अब इनर्शिया की वजह से अब यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कौन सी लगी थी, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स पे हमारे पास बॉडी, देखिए मैं थोड़ा सा बताती हूँ, देखें ये मेरे पास मेन पोजीशन थी, मैंने इसको खींच के लेके गई एक्सट्रीम पोजीशन ए पे। अब यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इसको दोबारा वस्ती पोजीशन की तरफ ले आएगी, लेकिन वो वस्ती पोजीशन पे इनर्शिया लगेगा अब, और इनर्शिया क्या करेगा, इसको दोबारा बी पॉइंट पे ले जाएगा। समझ आई होगी। ए ओ पॉइंट पे था, मैंने खींचा, फोर्स लगा के डिस्टेंस कवर किया उसने,
वो ए पॉइंट पे लेके गई, रिस्टोरिंग फोर्स उसको दोबारा ओ पॉइंट पे लेके आएगी, इनर्शिया उसको दोबारा बी पॉइंट पे ले जाएगी और उसको अपनी जगह पे खींचने नहीं देगी, और फिर दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी और दोबारा जिसम जो है बी से ओ पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो साइकिल चल रहा है वो बता दूँ, ओ पॉइंट पे था, फोर्स लगी, ए पॉइंट पे चला गया, रिस्टोरिंग फोर्स उसको दोबारा ओ पॉइंट पे लेके आई, इनर्शिया उसको बी पॉइंट पे ले गया, अब दोबारा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी और वो ओ पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा, आना उसने ओ पॉइंट पे ही है। आगे भाई क्या बता रहे हैं, ड्यू टू इनर्शिया द बॉडी डज नॉट स्टॉप एट द मीन पोजीशन बट कंटिन्यू इट्स मूव एंड अटैच द एक्सट्रीम पोजीशन एंड रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशन बी, और वो भाई बी पॉइंट पे पहुंच जाती है, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। यहाँ पर आपने हेडिंग दे देनी है इनर्शिया की। अब ये पोजीशन बी की भी दे सकते हो, इनर्शिया की भी दे सकते हो, तो यही इसमें बात बताई हुई है। अगला मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको अभी करवाऊँ कि बाद में कराऊँ? चलिए अभी कर लेते, थोड़ा ही बकवास मारी हुई है उन्होंने, बहुत लंबा ये टॉपिक दिया हुआ है, इसमें है कुछ नहीं, इजीली समझ आने वाला टॉपिक है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा लंबा बयान कर दिया। सो मेरा गला बिल्कुल खुश्क हो चुका है। सो अभी मैं पानी पीती हूँ और फिर ये इंशाल्लाह नेक्स्ट में कवर करेंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे इसी क्वेश्चन के।